अब लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम विकी कौशल। भाई पीछे वाली लाइन के अंदर 2 लड़कियां तुझे बहुत पसंद कर रही हैं। लड़कियों, हाउ इज द जोश? एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो तू ऐसा कर रहा है ना, हाउ द जोश, इससे लड़कियां डर जाती हैं। तुझे थोड़ा रोमांस करना पड़ेगा। ओके। हाँ, मैं तुझे मदद करूंगा, बट बताओ मैं तेरी मदद क्यों करूंगा? मैं इसलिए नहीं करूंगा कि इतना अच्छा एक्टर है, मसान के अंदर इतना अच्छा काम किया, हर फिल्म के अंदर फैंटास्टिक, इजंट ही फैंटास्टिक गाइस? बट मैं इसे इसलिए प्यार करता हूं कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो इसके पापा थे श्याम जी, श्याम कौशल जी। कहां पे हैं श्याम जी? वो रहे। थैंक यू श्याम जी। उनके साथ उनकी वाइफ भी हैं वीना जी। और मैं आपके बेटे से इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि आपके हस्बैंड ने मुझसे बहुत प्यार किया और मुझे बहुत सिखाया। और मैं चाहूंगा आपको एक बुरी खबर देने के लिए कि ये सुपरस्टार नहीं बन सकता जब तक इसको मैं रोमांस ना सिखाऊं। बुरा मत मानिएगा, आप लोगों ने सिखाया नहीं है इसको श्याम जी। आपने इसको सिखा दिया हाउस द जोश, हाउस द जोश। जो लड़कियों वाली बातें आपने सिखाई नहीं, मैं सिखा दूं इसको। तो भाई मैं तुझे थोड़ा सा रोमांस सिखाना चाहूंगा, बिकॉज जब भी मैं फिल्म फेयर के प्लेटफॉर्म पर आता हूं मैं कोशिश करता हूं किसी ना किसी को रोमांस सिखाऊं, क्योंकि मुझे वही आता है। सर मेरी खुशनसीबी कि इस साल मैं वो बंदा हूं जो आपसे रोमांस सीखेगा। तो बनोगे रोमांस के बादशाह? सर मैं बन जाऊंगा रोमांस का बादशाह। रोमांस के बादशाह के लिए हमें थ्रोन की जरूरत होती है, तख्त की। तख्त की। प्लीज रोमांस का थ्रोन यहां पर लाया जाए। जो डायलॉग मैं बोलूं, ओके, तो मैं लड़की की आंखों में आंखें डालकर बोलना पड़ेगा, घुटनों पर जाकर। ओके। ऐसे बैठ जाओ मेरे साथ। हाउ इज द जोश? हाय सर। ऑल गुड। बेटा ऐसे घुटने बैठने में ना जोश वोश सब खत्म हो जाता है। ऐसा बैठ के आंखों में आंखें डाल के वो डायलॉग बोलना जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मोस्ट रोमांटिक डायलॉग ऑफ माय फिल्म्स। आर यू रेडी? रेडी सर। 70 मिनट है तुम्हारे पास। सर ये रोमांटिक डायलॉग थोड़ा ना। चुप बे। सॉरी। पता है मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पढ़ता हूं तो वो रोमांटिक साउंड करता है। करेक्ट सर। 70 मिनट है तुम्हारे पास, तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम 70 मिनट। खास 70। खास। तेरे को मेरे डायलॉग मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। आपने खास बोला था सर। श्याम जी, क्या सिखाया आपने इसको? सॉरी सर। नहीं तुझे आता है ना, तू बैठ यहाँ पे, तू बैठ यहाँ पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं विकी कौशल को सिखाऊंगा। यहाँ बैठ। जवान इधर बैठो। हाउस द जोश? हाय सर। मैं यहाँ पे लेडी को बुलाऊंगा, उसकी आंखों में आंखें डाल के घुटने देखकर उसको बताना है तुम्हें 70 मिनट जो तुम्हारे को मालूम है। ठीक है सर, मुझे डायलॉग पता ही है। आर यू रेडी? रेडी सर। कोई शक? नो सर। घुमाओ इसको। घुमाओ, कुर्सी घूमेगी? हाँ हाँ कुर्सी घूमेगी भी भाई। प्रेम के चक्कर बहुत होते हैं, चक्कर लगाओ इस कुर्सी को फास्ट। रोमांस का बादशाह। मेरे जवान, एंड कैन आई हैव वन यंग लेडी हियर फ्रॉम द ऑडियंस? इज कृति हियर? वेयर इज कृति? सर ये तेज घूम रहा है सर। वेयर इज कृति? कम 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 डाली। अरे सर ये तेज घूम रहा है सर। सर ये बहुत तेज घूम रहा है। घूमता रहे बेटा। हाउस द जोश? सर जोश ठीक है मेरे भाई? सर जोश का पता नहीं, होश तो ठीक नहीं आ रहे। सर रोकोगे कि नहीं? हाउ लवली यू लुक। अरे सर आपने कहा मैं हूं ना, कहां गए? अबे चुपो, बात कर रहा हूँ लड़की से, मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक जा तू यार। सर घूमता रोक लो रहे, अब तो। इसको घुमाते रहो। इसका जोश अभी मैं देखूंगा। So you have to- ये रोमांटिक कम भूतिया महल ज्यादा लग रहा है अभी। बिल्कुल अरे भूतिया सर, नहीं है, मुझे रोमांस में चक्कर। मैं चुप है। So I was telling you, अभी तुम इसके बाद शो के बाद क्या करने वाली हो? कुछ सर नहीं। कुछ भी नहीं। सो वी कैन टॉक। बट कौन बोल रहा है यार? ये चुप हो यार, क्या है ये? ओह सर, आई एम सो सॉरी। सर, विकी तुम घूम रहे तो। भाई? हाँ, सर रोक लो। सब कुछ ठीक है? पता नहीं सर। सर रोक लो। अभी तुम please, नीचे अब उतरोगे। 70 मिनट का डायलॉग तुम्हें बोलना है। अरे सर रोक लो। कृति सैनन को, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, कर सकेगा आने तू? की- हाय कौन? कृति श्याम हाय जी। रोक लो यार। प्यार के अंदर थोड़ा एक्शन भी करा रहा हूँ बेटे से मैं। करते रहे, करते रहे। रोक लो सर। अच्छा रोक लो रोक लो रोक लो। जवान Do you need help? अभी डायलॉग बोलो 70 मिनट वाला। मुझे नहीं भाई। Hi. उधर कृति को या। उधर बोल, खड़ा होके बोल, आंखों में आंखें डाल। ये तुम्हारे पास 70 मिनट है। किस ये चीज? 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम 70 अहम नहीं भाई, खास बताया था ना। खास सर, सॉरी खास। अभी बोल।
इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहने की कोशिश की है। क्या कर रहा है तू? क्या हो गया तुझको? अरे सर कुछ कुछ होता है सर, आप नहीं समझोगे सर। आई एम रियली सॉरी श्याम जी एंड वीना जी, इसका लड़कियों के साथ कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच कृति फॉर कमिंग हियर। मैं ही तुम्हारे को टेक कर करूंगा, ओके? सो डोंट वरी लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर कृति सानन। थैंक यू कृति। कहाँ पे? किसको बोल रहा है तू कृति? क्या किया तूने? इतना सिखाया मैंने तुझको। सॉरी सर कोशिश पूरी की थी। बिल्कुल तेरी कोशिश। सर वो जोश जगह पे था पर वो होश थोड़ा था। कैसा है होश जवान? होश नॉट सो होगी सर। हम होस्टिंग करें थोड़ी सी? होस्टिंग कर लेते हैं सर, पर आप दोनों आप मुझे पोडियम तक ले जाओ सर। आ जा। ये मैं हूँ। हाँ ये मैं हूँ। हाँ ये मैं हूँ। ये है नए एक्टर, देखो इनको। चला नहीं जा रहा इनसे। संभाल के रखना पड़ता है मुझको इनको, क्योंकि इनकी जो हमारी जो भाग दौड़ है फिल्म इंडस्ट्री की, इन्हीं के हाथ में। पानी पी तू, यहाँ पे खड़ा हो जा। थैंक यू सर। देखिए तू बुरा मत मानना, मैंने सबको बताया इसके रोमांस के अंदर ना थोड़ा सा कमतरी है काम यार। बिकॉज तेरा क्या है ना, थोड़ा सिंगलेट टाइप है, बनियान टाइप। हमारे दिल्ली में बोलते लुखा है तू, लुखा लड़कियों के मामले में पिक्चरों के अंदर। अच्छा। जैसे राजी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि लड़की मिली इसको, प्यार भी किया, शादी भी किया, फिर भाग गई। मन मर्जियां में आती रही, जाती रही, आती रही, फिर किसी और से जाती रही। संजू के अंदर शुरू से तुझे छोड़ के किसी और के साथ चले गई, घपा खा। तो मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं इसको रोमांटिक हीरो बनाऊं। मैं कोशिश करता रहूंगा, बट यू नो व्हाट विकी, यू डन वेरी वेल एज अ होस्ट टुनाइट। थैंक यू सर। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। Thank you, मैं sir. मेहनत करता रहूंगा कि तुझे रोमांटिक बनाऊं, बट एज अ होस्ट तू बहुत 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 अच्छा कर रहा है। कर रहा हूँ सर। हाँ बहुत बढ़िया कर रहा Thank you, है। sir. हाँ, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं सर, बट उससे पहले नमस्कार ख़वातीन और हजरत, विमल इलायची फिल्म फेयर अवार्ड और कलर्स टीवी की जानिब से आप सभी का इस्तकबाल है मौसीकी से सजी आज की सुनहरी शाम में। तालियां। इससे पहले कि हम आज की इस महफिल का आगाज करें, एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। गुलजार साहब गौर फरमाइए। इब्तिदाए इनायत में मोहब्बत ए रहनुमा के काफिले आपको उलझा देंगे। इब्तिदाए इनायत में मोहब्बत ए रहनुमा के काफिले आपको उलझा देंगे। जिस दिन ये फरमाई गई उर्दू हमारी समझ में आ जाए, हम आपको भी समझा देंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, हम यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं मौसीकी से जुड़ी इज्जत अफजाई करने उन चुनिंदा फनकारों की जिन्हें नवाजा जाएगा विमल इलायची फिल्म फेयर अवार्ड से। तो सिलसिला शुरू करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला अवार्ड उस अजीम फनकार के नाम है जिन्हें हिंदुस्तान ही नहीं तमाम दुनिया पसंद करती है। वो है मुकम्मिल मुख्तलिफ मौसीकार R.D. बर्मन साहब। मेरे प्यारे साजिंदों, आगाज करो। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। क्या बात है।
ओह वाओ, ईशान खट्टर भी आए हैं। खतरनाक लौंडा। विमल इलायची फिल्म फेयर आर.डी. बर्मन अवार्ड का आगाज हुआ। गौर फरमाइए ईशान, 1996 में आपकी पैदाइश हुई थी उस वक्त। ओह माय गॉड, नन अदर देन A.R. रहमान साहब ने पहली बार ये अवार्ड जीता था। अब देखना है इस बार कौन इसे जीतता है। तो ये अवार्ड पेश करने के लिए स्टेज पर बुलाना चाहेंगे मुकेश भट्ट जी और अक्षरा हसन जी को। श्रेया जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। ये अवार्ड एक्सेप्ट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल पर्संस इन माय लाइफ को। आहा, संजय लीला भंसाली साहब, आइए आइए आइए। Sanjay ji, we all know Shreya is very special to you. Would you like to say a few words? Shreya could not be here, so I am taking this on her behalf. She's a wonderful artist and she deserves all the awards in the world, I think. She's the only one who has worked with me continuously for 18 years, film after film. And she's been the same ever since the first song that she sang for me. So God bless her and many more awards to her. Thank you. Thank you, sir. We will also do 18 years लगातार फिल्में साथ together, इंशाअल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, हमारी फिल्मों के गाने हमेशा सुनहरे रहे हैं, बिल्कुल केसर जैसे। इन्हें सुनते ही पूरा जग केसरी हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विमल इलायची खाने के बाद न सिर्फ बोली पर जुबान भी केसरी हो जाती है। और वीकेंड को ऑडियंस थिएटर में अक्षय कुमार की केसरी भी देखने जाती है।